साथियों नमस्कार। अंगनैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप गौर श्रृंखला की कहानियों में 2 कहानी पहले भी सुन चुके हैं और ये है तीसरी कहानी। शीर्षक है गौरी और लेखक हैं सुमित उपाध्याय जी। हिमालय से पश्चिम जहाँ सूरज डूबता था उसी ओर 3 दिन उड़ने के बाद एक द्वीप आता। बहुत घने घने जंगल और मीठे पानी का द्वीप। कहते हैं बहुत पहले जब आसमान पहली बार रोया था इस द्वीप पर हर तरफ पानी ही पानी हो गया था। ऐसा लगता था कि द्वीप डूब जाएगा। महाराज गौर बहुत चिंतित थे। द्वीप के ठीक मध्य में एक पुराना पेड़ था जिसे चबूतरे से घेर दिया गया था। वहीं बगल में गौर की स्थापत्य कला और महान संस्कृति का रक्षक गौर का मंदिर था। जिस दिन आसमानी आंसू गिरने शुरू हुए गौरवासी इसी मंदिर में आ खड़े हुए थे। पर जब देव भी संकट में दिखे तो महाराज ने उसी विशाल चबूतरे पर शरण लिया। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन रात में अचानक एक बच्ची पेड़ में बने एक कोटर में गिर गई। जब लोग उसे बचाने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। थोड़ा सा अंदर जाते ही एक द्वार था। अंदर एक विशाल खूबसूरत आंगन जिसके अंदर 7 बड़े बड़े पेड़ थे। वो पेड़ मानो स्वयं आसमान से बातें करते हों। समूचे आंगन में कोमल स्वरों में चहचहाट हो रही थी। महाराज सहित गौर की प्रजा जब अंदर जाने लगी तो एक प्यारी सी चिड़िया उड़ते हुए आंगन के मध्य में आई। उसकी सुंदरता के आगे सभी मोहित हो गए थे। अत्यंत कोमल परंतु गंभीर स्वरों में उस चिड़िया ने कहा, महाराज गौर, हमारे उपवन में आपका स्वागत है। जब तक आपके राज्य में जल प्लावन की समस्या हल नहीं हो जाती आप यहाँ रह सकते हैं। आपको जो चाहिए इन पेड़ों से प्रार्थी स्वरों में मांग लीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। और यदि कोई विशेष कष्ट हो तो मेरी इन 6 बहनों से बताइएगा, आपकी समस्या निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। महीनों बारिश होती रही। पूरा गौर डूब गया था पर महाराज गौर और उनकी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं हुआ था। सालों बाद गौर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गौर के सारे पानी को जंगल के देवताओं और सागर ने समेट लिया। महाराज गौर के बाद उनकी पीढ़ी के अनेक राजाओं ने और गौर की प्रजा ने सदैव उस उपवन का सम्मान किया। राजकुमारी प्रभा जब गौर में प्रजातंत्र लेकर आई उस दिन भी समूचे मंत्रिमंडल ने इसी आंगन में गौर की रक्षा की शपथ ली थी। फिर एक दिन महाअमात्य अश्ववीर गौर के सिंहासन पर बैठा। सभी जानते थे उसे गौर के समस्त व्यापारियों और नागरिकों का सहयोग प्राप्त है। उसने आदेश दिया कि उन 7 पेड़ों की नीलामी होगी क्योंकि वो अत्यंत पुराने हो गए हैं और उनकी शाखें और जड़ गौर के मार्गों में बाधा डाल रहे हैं। समूची प्रजा में आश्चर्य फैल गया। सबको बहुत दुख हुआ। वृद्धजन और विद्वज्जन इस निर्णय के साथ न थे। सबने कहा इसमें गौरी चिड़िया और उसकी बहनें क्रोधित हो जाएंगी, अनिष्ट होगा इस निर्णय से। पर सच तो यह था कि सदियों से किसी भी पीढ़ी ने गौरी चिड़िया और ऐसी किसी चिड़िया को देखा तक न था जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती हो, केवल सुना था। इसलिए इस दंत कथा के भरोसे गौर के विकास को कब तक टाला जा सकता था। सो सर्वसभा ने 2 निर्णय लिए। पहला तो ये कि सभी प्रतिनिधि इन 7 पेड़ों से याचना करेंगे और कुछ मांगेंगे। अगर मिला तो पेड़ों को यथावत बने रहने दिया जाएगा। दूसरा निर्णय ये कि अगर पेड़ों ने याचित वस्तु नहीं दी तो उनके आगे बढ़ी हुई शाखाओं को काट दिया जाएगा और उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा, जिससे मार्गों की बाधा भी समाप्त होगी और विशाल आंगन में एक मध्यशाला का निर्माण होगा जिसमें गौरी की प्रतिमा लगेगी। सभी प्रतिनिधियों ने पेड़ों के सामने याचना की परंतु कुछ भी नहीं मिला। गौरी की मनोहारी बहनों ने जब पेड़ काटने वालों को रोकना चाहा तो उन्हें पकड़कर
अत्यंत सुंदर पिंजड़े में डाल दिया गया। आंगन में गौरी की एक विशाल प्रतिमा बना दी गई। स्वयं महामात्य अश्ववीर ने महायज्ञ कराकर उस शाला का विमोचन भी किया। उन पेड़ों से राज्य को अपार संपदा की प्राप्ति हुई और शाला ने भी राज्य के राजस्व में अपार वृद्धि की। गौर राज्य ने अपने भव्य विलास और विकास में धीरे धीरे उस दंत कथा को भी भुला दिया। वो 6 बहनें भी पंख गिरकर विलीन हो गईं। समय बीतता गया। युगों बीत जाने के बाद अब गौर के नागरिकों को लगता था कि ये शाला पक्षियों के संरक्षण के लिए और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। एक वर्ष गौर में बारिश नहीं हुई। भयानक सूखा पड़ा। अन्न जल विहीन गौर का प्रजातंत्र तड़प उठा। मेघ दूर दूर तक न दिखते थे। अकाल मृत्यु गौर के आसमान में नाच रही थी। महामात्य अश्ववीर को मरे सालों बीत गए थे और उनकी पुत्री गौरी राज्य की महामात्य थी। वो अपने पिता की तरह न थी। प्रजा पर उसे विशेष प्रेम था। इस अकाल के सामने उसे भी कुछ नहीं सूझता था। उसने बची खुची प्रजा को उसी आंगन में इकट्ठा किया और हाथ जोड़कर गौर चिड़िया की मूर्ति के सामने बैठ गई। एक वृद्ध ने उस जल प्लावन की कथा सुनाई। कहानी भूख को भरमाने का सबसे आसान रास्ता होती है। एक पत्थर की मूरत करती भी तो क्या। एक रात सभी आधी अधूरी नींद में थे। तभी एक प्यारी सी चिड़िया महामात्य के कंधे पर आकर बैठी। महामात्य ने देखा उसी चोंच में एक छोटा सा पौधा है। उसने धीरे से पत्थरों के बीच मिट्टी देख उसे लगा दिया। फिर जाने कब महामात्य को नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो महामात्य को वो पौधे वाली बात सपने जैसी मालूम हुई। तभी सामने देखती है कि समूची प्रजा मुंह खोले अवाक खड़ी थी। उसने इशारों में पूछा, क्या हुआ? एक बच्ची ने उसके ऊपर की ओर इशारा किया। देखती है सामने एक बड़ा सा पेड़ आसमान को छू रहा है। तो उस विशाल मूर्ति की जगह एक प्यारी सी चिड़िया भी बैठी है। उस चिड़िया ने कहा, गौरी, ये पेड़ तुम्हारे लिए है। जो इच्छा है मांगो, तुम्हें मिलेगा। ये मेरी 6 बहनें, कोई भी समस्या हो तो इनसे कहना, समाधान भी हो जाएगा। गौरी तुरंत समझ गई। उसने हाथ जोड़कर उस चिड़िया से कहा, परंतु देवी, फिर आप और आपकी बहनें तो चली गई थी ना। गौरी चिड़िया बोली, नन्ही, हम हमेशा से यहीं थे, इसी उपवन में। यहाँ सब आते तो लालचवश हमसे या पेड़ों से केवल मांगते थे, हमारी शक्तियों का दोहन करते थे। किसी को उस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे पिता को हमारी कोठरी में छिपा धन चाहिए था, सो उसने पेड़ों को काट डाला। यही पेड़ सदियों से गौर का पानी समेटे थे, इसीलिए ये महाअकाल पड़ा है। महामात्य पूछ पड़ी, लेकिन हमने तो आपका उपवन नष्ट किया है ना, आप हमारी सहायता क्यों कर रही हैं? गौरी चिड़िया बोली, तुम और तुम्हारा शासन तो आज है, कल नहीं होगा, पर गौरद्वीप हमेशा रहेगा। जब भी गौरवासी किसी ऐसी आपदा में पड़ेंगे जो गौर के अस्तित्व को खत्म कर दे, गौर के सभी पेड़ पौधे, जंगल, जानवर और पक्षी गौर को उसके मूल स्वरूप में लाएगी। हम अहं के नष्ट होने तक रुकेंगे, फिर सही समय फिर से निर्माण करेंगे। साथियों, कहानी निश्चित ही पसंद आई होगी, तो आप कमेंट ज़रूर करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार।